कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत दिन से, जहां हवा में लहराता हुआ एक शानदार नीले और सुनहरे रंग का झंडा दिखाई देता है। ये किसी बड़ी एजेंसी का निशान लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें किसी के चलने की आवाज आती है। एक आदमी कच्चे रास्ते पर चल रहा है। उसके कदम भारी हैं और उसके चलने के अंदाज से लग रहा है कि उसके पैर में लचक है। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। उसकी जोर जोर से हाँफने की आवाज आ रही है। अब हमें उस आदमी का चेहरा दिखता है। वो एक बड़ी उम्र का आदमी है, जिसके चेहरे पर थकान और पसीना साफ नजर आ रहा है। उसने अपनी पीठ पर एक बहुत भारी सामान उठाया हुआ है। वो अपनी बारी में बताता है कि मैं एक मजदूर हूँ, एक पोर्टर। वो आगे देखता है। उसके आगे घोड़े पर सवार दो शानदार वॉरियर्स जा रहे हैं, जिनके हाथ में वही एजेंसी का झंडा है। उन्हें देखकर उसके मन में एक कसक उठती है। वो सोचता है, मैं हमेशा से इस एजेंसी का एक ताकतवर एस्कॉर्ट वॉरियर बनना चाहता था, पर मेरी किस्मत खराब थी। मेरे पैर के लंगड़ेपन की वजह से मैं सिर्फ एक सामान उठाने वाला मजदूर ही बनकर रह गया। वो अपनी माथी से पसीना पोंछता है, पर निराश होने के बजाय उसके चेहरे पर एक गर्व है। वो आगे कहता है, पर इन सब के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैंने किसी भी और इंसान से दुगनी मेहनत की, और मेरी इस जी तोड़ मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं आम मजदूरों का इंचार्ज यानी उनका चीफ पोर्टर बन चुका हूँ। लेकिन उस दिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। उसके माथे पर पसीना था और उसकी आंखों में डर। वो बताता है कि उस दिन मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, एक बहुत ही अजीब फीलिंग। वो चलते चलते आसपास के जंगल को देखता है। माहौल बिल्कुल शांत था, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो सोचता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी और मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। और फिर उस टेंशन में उससे और रहा नहीं गया। उसने अचानक से पीछे से जोर से आवाज लगाई, सब लोग रुक जाओ। उसकी आवाज सीधा आगे चल रहे लीडर तक पहुंची। लीडर, जो घोड़े पर सवार था, उसने बिना पीछे मुड़े खामोशी से अपना एक हाथ हवा में उठा दिया। ये सबको रुकने का इशारा था। और अगली ही सेकंड पूरा का पूरा काफिला, सारी घोड़े, गार्ड्स, मजदूर और सामान की गाड़ियां उस घने जंगल के रास्ते में एकदम से रुक गए। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे किसी बहुत बड़ी खतरे की आहट हो। काफिला जैसे ही रुकता है, हम ऊपर से देखते हैं कि सारे घोड़े और गार्ड्स एक जगह थम गए हैं। आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। सामने रास्ते पर कुछ अजीब लोग अपने घोड़ों पर सवार हैं। उन्होंने काले कपड़े और बड़े बड़े हैट पहने हुए हैं, जिससे उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हैं। काफिला की तरफ से एक आवाज आती है, तुम लोग कौन हो? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। वहां सिर्फ एक डर पैदा करने वाली खामोशी है, और उस अंधेरे हैट के नीचे से झांकती हुई एक खतरनाक चमकती हुई नीली आंख। ये लोग कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। काफिला के गार्ड्स आपस में घबराकर धीरे धीरे बात करने लगते हैं। एक गार्ड डरते हुए पूछता है, ये लोग हैं कौन? दूसरा जवाब देता है, पता नहीं, शायद कोई सरकारी अधिकारी हैं या फिर खतरनाक डाकू। ये सब देखकर पीछे से हमारा लंगड़ा चीफ पोर्टर लंगड़ाती हुई आगे आता है। वो पूछता है, क्या मसला है? आगे क्या हुआ? उसके साथ वाला एक जवान मजदूर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अरे चीफ, ये सब हम देख लेंगे, आप आगे मत जाइए, आपके पैर में वैसी ही तकलीफ है। खतरे को भांपकर लीडर तुरंत एक्शन में आता है। वो गुस्से और डर के मिक्स इमोशन के साथ अपने घुड़सवारों को जोर से ऑर्डर देता है, बाकी सारे एस्कॉर्ट वॉरियर्स तुरंत अपने हथियार तैयार कर लो। उसकी बात सुनकर पीछे से एक जोर की आवाज आती है, यस सर। उसके बाद लीडर थोड़ा पीछे देखता है और एक और बड़ा ऑर्डर देता है, और सुनो, अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो सारे मजदूर सिर्फ और सिर्फ अपने चीफ पोर्टर के इशारे पर चलेंगे। बाकी लोग फिर से उसकी आज्ञा मानते हैं, यस सर। ये सब सुनकर पीछे खड़े मजदूर और घबरा जाते हैं। एक टेंशन में आया हुआ मजदूर अपने चीफ से पूछता है, चीफ, क्या हम ठीक रहेंगे? हमारा चीफ पोर्टर, जिसे इन सब का थोड़ा तजुर्बा है, वो अपने आदमियों को शांत करते हुए कहता है, ज्यादा फिक्र मत करो। सीन वापस आगे खड़े लीडर पर आता है।
उसके चेहरे पर अपनी ताकत का एक गुरूर दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, वैसे भी इस आसपास के इलाके में ऐसे कोई डाकू नहीं पैदा हुए जो हमारी ज़ेजियांग प्रोविंस की हेवनली ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी का झंडा देखने के बाद भी हम पर हमला करने की हिम्मत करें।